हर एक क्रिया का फल जरूर मिलता है। जैसे पानी पियो तो प्यास बुझता है, जैसे भोजन करो तो पेट भरता है, जैसे आप कोई भी क्रिया करो, बहुत चलते हो तो थक जाते हो, नींद आने लगती है जल्दी के नहीं, तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। शास्त्रों में इन प्रतिमाओं में अभिषेक की विधान की कई प्रकार के फल बताए हैं। मैं कई बार आपको ये बताया हूं कि आपको कभी भी कोई भयंकर डर लगे, जैसा कोई भगवान करें कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी डर लगने लगे आपको शत्रु का, कभी शत्रु का भय आता है, कोई धमकाता है, भय आता है कि नहीं, कभी रोग भय आता है, रोग का डर, ये रोग मेरा प्राण निकाल देगा, डर आता है क्या? कोई भी प्रकार का भय हो, घर में कुलदेवी की मूर्ति हो जी, चांदी में उसका पत्रा हो, तो फोटो में संभव नहीं अभिषेक, इसलिए बोल रहा हूं। नींबू का रस लीजिए। क्या लेना? नींबू का रस। अमावस्या का दिन होना चाहिए, नींबू का रस लो, अपनी कुलदेवी को अभिषेक शुरू करो। अमावस्या, एकम और बीज 3 दिन करो। तीज के दिन वो डर आप में नहीं रहेगा, ये अभिषेक की महिमा है। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो? ये नींबू का रस से अभिषेक आपके अंदर के भय को समाप्त करता है। किसको समाप्त करता है? अंदर के भय को समाप्त। तो हर एक अभिषेक में जो भी बहुत विद्वान बनना चाहता है, खूब बोलना चाहता है, जिसको बोलना है, क्या करना है? बोलना। जोरदार बोलूं महाराज, ऐसा शक्ति दो है? मारो कंठ मधुर ना होई भले, मारो सूर बेसुरो होई भले, शब्द मले के ना मले, मन सवना तमारी करवी મળે કે ના મળે, મન સેવા તમારી કરવી છે। देखो, जिसको विद्वान बनना हो, बहुत विद्वान बनना महाराज मुझे, तो द्रोब का जल, द्रोब घास आता है ना जी गुरुदेव, द्रोब के घास को भिगो करके उस जल से अभिषेक करोगे तो आपके कंठ चक्र जगने लगती है। अभिषेकों का अत्यंत प्रभाव है। निरंतर 48 दिन तक कुलदेवी को घी से कोई अभिषेक कर दें, वो परम दरिद्रवान भी धनवान बन जाता है। जय जय गुरुदेव। ये उनको प्रसन्न करता है। क्या करता है? प्रसन्न करता है। अरे ये पाषाण के पत्थरों को कोई प्रसन्न कर सकता है? मर जाएं तो हमारा नाम भी मुर्दा है, आप भी कोई प्राण युक्त नहीं हो। मर गए तो जो रामलाल रामलाल कहते थे, मर गया तो कहते हैं बाड़ी को उठाइए, बाड़ी को नलाइए, बाड़ी को ले जाइए, बाड़ी को जलाइए। तो ये वही बॉडी है जो सामने बैठी है, इंसान की बॉडी है, वो परमात्मा की बॉडी है। आप में प्राण आया भगवान की कृपा से, इनमें प्राण आया मंत्रों की शक्ति से। जय जय गुरुदेव। सत्य वचन। मंत्र शक्ति से प्राण युक्त प्रतिमा बन जाती है, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति डाली जाती है। क्या डाली जाती है? प्राण शक्ति। सदगुरु भगवान। तुरंत जैसे आप में भी प्राण आया है। कितने बच्चे मुर्दे जन्मते हैं कि नहीं, पेट में ही मरे हुए जन्मते हैं जी गुरुदेव। तो ये पाषाण भी निर्जीव था, लेकिन हमने परमात्मा की वो 5 शक्ति, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोलते हैं। ग्राण पाणी बाग पाणी पाद पायु उपस्थानी सर्वेन्द्रियाणि बांग मनस त्वक चक्षुक्षोत्र जिह्वा ग्राण पाणी अत्र आगच्छतिष्ठ। हम क्या बोलते हैं? जैसे आपके कान है तो कान में सुनने की शक्ति आ जाए, आंख है तो आंख में देखने की शक्ति आ जाए, मुंह है तो बोलने की चखने की शक्ति आ जाए, हृदय है तो धड़कने की शक्ति आ जाए। आज भारत में कितनी प्रतिमा है, लिख के देता हूं, आज चुनौती देता हूं इस कृष्णगिरी में बैठ के, कोई भी डॉक्टर हो स्टेथोस्कोप लेके आए, अपनी पद्मावती की मूर्ति पर रखें, धड़कन का आवाज आएगा 100%। जय जय गुरुदेव। हाँ, पहचान है, समझना मत, उसमें प्राण है, वो धड़कता है। डॉक्टर सुन सकता है, स्टेथोस्कोप से सुन सकता है। देवी बैठी है, माँ बैठी है। तो आप ध्यान रखना, इन प्रतिमाओं पर जब भी आप अभिषेक करते हो, प्रतिमा नहीं है, ये भगवती है। उनके विभिन्न अभिषेकों से, जैसे आप बबुल का बीज बोलते हो तो क्या पेड़ आता है? नहीं। आम का बीज बोते हो क्या पेड़ आता है?
तो विभिन्न बीज विभिन्न फल देते हैं, तो विभिन्न अभिषेक विभिन्न फल देते